अस्सलाम वालेकुम। मैं कोर्स सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कंट्रीज़ के हवाले से, और कंट्रीज़ की हम हिस्ट्री और इनका थोड़ा ओवरव्यू करेंगे और करंट इश्यूज़ के उस पर हम बात करेंगे। तो इस सीरीज़ का पहली जो हमारी कंट्री है वो है अफगानिस्तान, जो कि हॉट टॉपिक है और बहुत इसमें इसकी बहुत तारीखें हैं, और इसकी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ठीक है, जियोग्राफी के हवाले से भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, और हिस्ट्री के हवाले से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। जैसे कि आपको पता है सोवियत यूनियन आई, बरतानिया इसमें आया और चंगेज़ खान इसमें आया, अमेरिका ने इसमें इंटरवेन किया, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका। इसलिए हम अफगानिस्तान पे बात करने जा रहे हैं। तो अफगानिस्तान, अगर हम ट्रम्प की बात करें तो अफगानिस्तान के ट्रम्प के मतलब है लैंड ऑफ अफगानिस्तान, अफगानियों की जमीन। ठीक है, इसमें ये इसका जो ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पर, तकरीबन 99% मुस्लिम अफगानी है वहाँ पर, और ये लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब है इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी रास्ते और हवाई रास्ता है, लेकिन उसमें समुद्री या सी का रास्ता इसमें नहीं है। और ये हमारा नेबर कंट्री है, और हमारे कल्चर और हमारी जो हिस्ट्री है थोड़ी सिमिलर है, पाकिस्तान से मिलती जुलती है। 99% पॉपुलेशन अफगानिस्तानी। अब एक इस्लाम ने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है अफगानिस्तान में, और इवन के बहुत से वॉरियर्स, बहुत से जो एम्पायर्स इन्होंने कोशिश की इस्लाम की सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। चंगेज़ खान आया, चंगेज़ खान ने बहुत कोशिश की कि यहाँ से इस्लामिक सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आखिर में उसके जो दो वारिस होते हैं वो भी मुसलमान बन जाते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा, इसकी जो मतलब 2 जनरेशन इसकी बन जाती है। अफगानिस्तान के जो अगर लोगों की बात करें तो वो टाल होते हैं, वेल बिल्ट होते हैं, और उनका जो कलर होता है वो फेयर कलर होता है नेचुरली। ठीक है, और बड़े अच्छे जंगजू होते हैं, अच्छे वॉरियर्स हैं। इसके अलावा अगर हम नेशंस की बात करें तो इसमें डिफरेंट नेशंस रहती हैं, बहुत सी कौमें, मतलब अफगानिस्तान पूरा डिवाइडेड है, डिफरेंट कौमें यहाँ पर रहती है। 42% पश्तून और 27 ताजिक रहते हैं, 27% ताजिक रहते हैं, 9% हज़ारा वाले रहते हैं, हज़ारा, और 9% उज़्बेक लोग रहते हैं, 4% अहमक रहते हैं, 3 तुर्कमैन रहते हैं, और इसके हिसाब से 3% बलोच रहते हैं, और बाकी 4% दूसरी कौमें यहाँ पर रहती हैं। तो ये था थोड़ा इंट्रो अफगानिस्तान के हवाले से। अच्छा, अफगानिस्तान की प्री इस्लामिक पीरियड को हम बात करते हैं। प्री इस्लामिक पीरियड का मतलब है इस्लाम से पहले वाला पीरियड, इस्लाम से पहले वाले वक्त की बात करते हैं। 651 एनाटोली में, और 328 बिफोर क्राइस्ट में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि आज का मौजूदा वक्त अफगानिस्तान में एंटर होता है, और वो इस नियत से आता है कि वो बल्क बक्तेरिया, एक शहर था उस वक्त, आज के नाम पे बल्क के नाम से जाना जाता है, उसको कैप्चर करने आया था। इससे पहले इस बल्क पे सैथियंस, जो कि एंशियंट ईरानी पीपल थे, व्हाइट हंट्स तिब्बतन लोग, और गोगतुक्स जो कि पावरफुल ओल्ड पीपल थे टर्की के, उन्होंने इस बल्क पे इन्वेजन की थी। उसके बाद अरब्स आते हैं, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पे कब्जा करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं। फिर उसके बाद पर्शियंस आते हैं, वो अफगानिस्तान पे कब्जा करते हैं, इन्वेजन करते हैं, तब तक हुक्मरानी करते हैं जब तक गजनवी एम्पायर नहीं आ जाती। 1998 में महमूद गजनवी आ जाता है, कंसोलिडेटेड पावर कर देता है अपनी अफगानिस्तान में। तो वो गजना को, जो कि आज के नाम गजनी के नाम से जाना जाता है, तो उसको ग्रेट कल्चरल सेंटर में कन्वर्ट कर देता है, टर्न कर देता है उसको। 11वीं सदी में चंगेज खान का इन्वेजन, आपको पता है मंगोल्स किस तरह से इन्वेट करते हैं, मंगोल किस तरह से हमला करते हैं। वो जब भी आते हैं तो पहले तो लोगों को मारते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, इवन के केटल्स को मार देते हैं, और उनकी जो फसलें होती हैं उनको भी तबाह कर देते हैं। तो चंगेज खान ने जब इन्वेजन किया था तो चंगेज खान ने बहुत से लोगों की स्लॉटर्स की थी, खून रेजी की थी बहुत ज़्यादा, उनकी टेरिटरीज को ख़त्म कर दिया, उनके घरों को ख़त्म कर दिया, इवन के बहुत सी मेजर सिटीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह, जिसमें आपका हेरत, गजनी, बल्ख और बहुत सी फर्टाइल एग्रीकल्चर्स जो लैंड थी उनको बिल्कुल जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था आपके चंगेज खान ने। तैमूर लैंग आते हैं, और तैमूर लैंग के बाद उसके बेटे और या उसके डिसेंडेंट जो खानदान से होता है वो बाबर आते हैं। बाबर जो कि इंडियन मुगल एम्पायर का फाउंडर था। तो उसने क्या किया, जो काबुल है, काबुल को अफगान टेरिटरी का कैपिटल बना देता है। तो ये प्री हिस्ट्री जो कि अफगानिस्तान से पहले, इस्लाम से पहले 1747 में अहमद शाह दुरानी, जिसको अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, और ये आज का अफगानिस्तान का फाउंडर भी है, ये अपनी रूलिंग एस्टेब्लिश करता है अफगानिस्तान में। उसके बाद बरतानिया आता है अफगानिस्तान में। बरतानिया का एक ही मकसद होता है, रशियन एडवांसेस को रोकना और पर्शियन कॉन्फ्रेंस सेंट्रल एशिया में रोकना। पहली एंग्लो अफगान वार होती है 1839 से लेकर 1842 तक। उसके बाद दूसरी अफगान वार होती है 1878 से लेकर 1818 तक।
उसके बाद थर्ड अफगानिस्तान वार, एंग्लो अफगान वार होती है अगस्त 1919 को, जिसमें बरतानिया को डिफीट हो जाता है और अफगानिस्तान दोबारा अपनी आज़ादी इंडिपेंडेंस हासिल करता है अफगानिस्तान यूनाइटेड किंगडम से, बरतानिया से। उसके बाद 1964 से किंग जहीर शाह आता है। किंग जहीर शाह जो अपना पुराना इंस्टीट्यूशन से, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से उसको उसकी रिफॉर्म्स लाता है, मॉडर्न रिफॉर्म्स लाता है, और मॉडर्न रिफॉर्म्स की वजह से कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है अफगानिस्तान में। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी अफगानिस्तान में, उनका क्लोज टाई होता है कम्युनिस्ट के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, वो रूलिंग पार्टी बन जाती है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी इस्लामिक कंट्रीज में कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस हो, कम्युनिज्म का बढ़ावा हो। तो इस वजह से कम्युनिज्म ने और कम्युनिस्ट पार्टीज ने बहुत से मुजाहिदीन को अरेस्ट किया, उनको एग्जाइल किया और एग्जीक्यूट कर दिया। 25 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन काबुल में एंटर होता है। उसके बाद 10 साल वार शुरू हो जाती है सोवियत यूनियन और मुजाहिदीन के दरमियान। अमेरिकन CIA पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप को एड देती है, मतलब उनको असिस्ट करती है, फाइनेंशियली उनको असिस्ट किया जाता है। और उसके बाद जब ये इस्लामिक इंक्लिनेशन शुरू हो जाती है तो उन मुजाहिदीन में से उसामा बिन लादेन उनका राइज होता है और वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाता है अल-कायदा के नाम से। जब सोवियत यूनियन का कॉलेज हुआ, USSR का जब कॉलेज हो जाता है, अच्छा ये मसला क्यों है, पाकिस्तान क्यों आता है और अमेरिका क्यों आता है इस मसले में? सबसे पहले जब कोल्ड वार स्टार्ट हुई थी तो कोल्ड वार जैसे कि आइडियोलॉजिकल वार थी, ठीक है, एक तरफ सोवियत यूनियन था और दूसरी तरफ अमेरिका था, एक तरफ कैपिटलिस्ट था दूसरी तरफ कम्युनिज्म था। तो ये चाह रहे थे कि कम्युनिस्ट चाह रहा था कि जितनी ज्यादा कंट्रीज हो सके वो मेरी तरफ आ जाए, मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को फॉलो करें, और कुछ कंट्रीज थी जो कि वो अमेरिका चाह रहा था कि ज्यादातर कंट्रीज कैपिटलिस्ट को फॉलो करें और कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो में आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में लगे हुए थे कि कंट्रीज को इनवाइट करें या उन पर जो है ना कब्जा करते जाएं, उनको इन्वाइट करते जाएं। तो जब अमेरिका ने पाकिस्तान को भी ऑफर दी, इंडिया को भी ऑफर दी, तो इंडिया ने तो रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने कहा कि मैं नहीं जा रहा कैपिटलिस्ट की तरफ, मैं न कम्युनिज्म की तरफ जा रहा हूँ न कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन जब पाकिस्तान को दोनों मुल्कों ने, सोवियत यूनियन ने भी ऑफर की और अमेरिका ने भी ऑफर की, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को चूज किया और सोवियत यूनियन को रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आता है, काबुल में आता है, तो अमेरिका पाकिस्तान कोशिश करता है कि आप भी हमारे साथ हेल्प करें और इनके साथ वार लड़ते हैं, इनके अगेंस्ट वार लड़ते हैं। और अमेरिका ये कहता है पाकिस्तान को कि ये एंटी इस्लामिक है, ठीक है, ये जिहाद है, आप जिहाद करें। तो ये जिहाद करते हैं और अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, मतलब तालिबान को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान भी इसमें आ जाता है, अमेरिका भी इसमें आ जाता है, ठीक है। इस वजह से ये आइडियोलॉजिकल वार चलती है इन दोनों कंट्रीज के दरमियान, इसलिए अमेरिका भी इंटरफेयर करता है और पाकिस्तान भी इसमें इंटरफेयर करता है। तो यूएसए साथ जब कॉलेज हो जाता है तो मोहम्मद नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाता है और अब्दुल रशीद दोस्तम आते हैं अहमद शाह मसूद के साथ अपना अलायंस बनाते हैं और काबुल पे कंट्रोल करना चाहते हैं और इस्लामिक रिपब्लिक अफगानिस्तान डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसके बाद मोनार्की और वार प्रिवेंट की जाती है पूरी कंट्री में, और लेका पश्तून की वजह से, पश्तून की रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से गवर्नमेंट रिलीजियस मूवमेंट शुरू हो जाती है। और उनमें से जो पुराने मुजाहिदीन थे, उनमें से एक मुजाहिदीन उसामा बिन लादेन उनका राइज होता है, उनमें से मुजाहिदीन उनका राइज होता है और वो 1998 तक तकरीबन 90% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। जब 9/11 का अटैक हुआ सितंबर 11, 2001 अमेरिका में ट्विन टावर वाशिंगटन DC में, और उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान को भी कहा कि आप इस जंग में हमारा साथ दें। तो अमेरिका ने ये धमकी दी कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो पाकिस्तान इसमें भी अमेरिका का साथ देता है और पाकिस्तान और अमेरिका तालिबान के अगेंस्ट वार स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इनकी कोशिश होती है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में उसको खत्म किया जाए और लोकल गवर्नमेंट को रीस्टोर किया जाए। तो इसमें हामिद का जो किंग जहीर शाह था वो एक एक्शन जिरगा बुलाता है, लोया जिरगा बुलाता है, जिसमें हामिद करजाई को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के बाद तकरीबन फिर 2009 में एक US स्पॉन्सर्ड इलेक्शन बुलाई जाती है और उसमें भी हामिद करजाई दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान में 1992 से लेकर 2020 तक मुस्लिम मुजाहिदीन स्ट्रगल चलती रहती है और अभी इस वक्त अमेरिका भी
2022 में अमेरिका भी विड्रॉ कर देता है अफगानिस्तान से, अपनी ट्रूप्स लेकर जाता है वापस। और अभी इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और अभी वो अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। और अभी इस वक्त किसी भी दूसरी एम्पायर ने या दूसरी कंट्री ने या दूसरी किसी भी स्टेट ने अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट नहीं की। तो अभी तालिबान खुद जो पहले थे वो अभी भी अपने मुल्क में हुक्मरान है और अपने मुल्क को चला रहे हैं।